गुलमोहर पार्क में मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे पानी का टैंकर है और मेरे दाहिनी तरफ बाईं तरफ टैंकर ही टैंकर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। दरअसल यहाँ पर आरडब्ल्यूए का दफ्तर है। सभी पानी के टैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और फिर वो लिस्ट आरडब्ल्यूए दफ्तर के पास है जहाँ पानी की शॉर्टेज है। पानी की शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि पानी गंदा आ रहा है। ये शिकायत यहाँ के लोग लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पानी है वो बेहद दूषित है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो घरों में पानी की सप्लाई है वो इसी टैंकर्स के ज़रिए की जा रही है। आप ये देखिए यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, एक, दो, तीन और एक इस तरफ 4 टैंकर यहाँ पर अभी आपको नज़र आएंगे। और अगर आप गुलमोहर पार्क आते हैं तो यहाँ पर आपको हर सड़क पर लगभग टैंकर ही टैंकर घूमते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पानी बहुत कमी है यहाँ पर। आरडब्ल्यूए लगातार वो सूची बना रहा है। सर नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। सर आप आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी लंबी लिस्ट है रिहायशी निवासियों की जिनके यहाँ पानी की दिक्कत है। पानी की किल्लत दरअसल है क्या यहाँ पर, ये थोड़ा समझाएं। और पानी का सप्लाई अभी कैसे हो रही है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट टैंकर उनको मंगाने पड़ रहे हैं, तो अभी दिक्कत क्या है सर? पानी एज सच क्वालिटी के ऊपर जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है जी। पिछले करीब 10-12 दिन पहले, हाँ। उसके अलावा पानी का फ्लो तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है। लेकिन कंटेमिनेशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मडी वाटर, ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी करीब 12 दिन पहले। 2-3 लोकलाइज स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए थे हमने, उनको भी रिमूव किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर इन्होंने सोर्स पॉइंट है वहाँ से इन्होंने कंटामिनेशन जोन जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए, उसको रेक्टिफाई किया, फिर भी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद 3 जगह पे और एडिशनल पाइपलाइंस के जो कंटामिनेशन पॉइंट्स हैं वो उनको मिले। अब एग्जैक्टली फाइनल रिपोर्ट जो है वो तो डीजीबी वाले ही बनाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर कंटामिनेशन हुई, कहाँ पर उनको सोर्स मिला, नहीं मिला। अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि कंटामिनेशन जब शुरू हुई तो पाइप, कई लोगों के घरों की पाइपलाइन में वो कंटामिनेशन अभी एग्जिस्ट करती है। अब जब तक वो फ्लश आउट नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम श्योर नहीं हो सकते ये कि मुझे बताएं कि कितनी रिक्वेस्ट आपके पास हैं, कितने घरों में, लगभग सभी घरों में पानी नहीं आ रहा है? कितने घर ऐसे होंगे? ऐसा नहीं है। कितने घर होंगे यहाँ पर? ऐसा यहाँ पर करीब 800 हाउस होल्ड्स मान के चले आप, 800 हाउस होल्ड्स हैं। जी। और वैसे 325 प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग किचन्स के हिसाब से करीब 800 के करीब हाउस होल्ड्स हैं। और मेरा अपना एस्टिमेट है अराउंड 60% हाउस होल्ड्स आर अफेक्टेड डायरेक्टली, अच्छा। मोर देन 60%। अब वो जो 40% जो हाउस होल्ड्स अफेक्टेड नहीं भी हैं, उनको किसी ना किसी रूप में कहीं फाउल स्मेल वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है। तो क्या ये पानी सिर्फ जल बोर्ड ही सप्लाई कर रहा है या हाँ, किसी जल और बोर्ड सोर्स से भी पानी आ रहा है अभी आपके पास? अभी पूरी तरह जल बोर्ड सप्लाई कर रहा है। जल बोर्ड के साथ हमारी रेगुलर कोऑर्डिनेशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर दिया उन्होंने। आज ही मेरी बात हुई है, हमारे वाइस चेयरमैन डीजीबी के साथ भी बात हुई है, मेरी चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ हुई है। तो उनका तो कहना है कि प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर चुके हैं वो। आज शाम को और कल सुबह वो सैम्पलिंग करेंगे। अगर वो सैंपल पास होते हैं देन वी विल रियलाइज़ कि हाँ ये प्रॉब्लम पानी की राशनिंग भी हो रही है सर? कितना पानी दे रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं टैंकर यहाँ पर हैं जहाँ पर प्रॉब्लम, जिस घर के अंदर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम आई है उनको हमने सजेस्ट किया कि अपने टैंक्स खाली करें। जी। अब टैंक्स खाली करने का मतलब इमीडिएट पानी की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करीब 60 to 70% हाउसेस के अंदर इमीडिएट पानी की रिक्वायरमेंट है। तो डीजेबी की तरफ से जो वाटर टैंकर्स आए थे कल तक जो आ रहे थे उतनी क्वांटिटी में नहीं थे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। आज से उन्होंने करीब पूरे लाइनअप किए हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और हमारे एमएलए जो वाइस चेयरमैन भी हैं सतीश उपाध्याय जी, वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पूरी तरह से हमारे साथ टच में हैं। तो उनके और डीजेबी की तरफ से जो भी एफर्ट्स हुए हैं उसके कारण आज करीब 8 या 9 टैंकर्स आए हैं। अब रिक्वायरमेंट धीरे धीरे डाइल्यूट होगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत अभी भी हो रहा है। कितने प्रतिशत कम है पानी यहाँ पर, अगर आप बताएं? पानी की क्वांटिटी की बात हो ही नहीं रही, पानी की क्वालिटी की बात हो रही है। क्वांटिटी में हमें कोई तो ऐसी मतलब अभी अगर आप कितना पानी दे पा रहे हैं हर घर को? अभी तक हम 1000 लीटर दे रहे थे। जिस तरीके से अब टैंकर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन टैंकर्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, अब काफ़ी आए हैं। मैं आज की बात ही कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से लगता है कि ये राशनिंग जो है वो शायद हम कम कर दें।
देखिए और लोग भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं आरडब्ल्यू के दफ्तर पे। मैम पानी की दिक्कत हो रही है यहाँ पर गुलमोहर पार्क में। आपके यहाँ भी पानी की दिक्कत है? कब से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? पिछले 13 दिन से गटर का जैसे काले रंग का सीवर का पानी होता है वैसे आ रहा है। पिछले हफ्ते एमएलए साहब आए थे, उन्होंने अश्योर किया था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टैंकर्स आएंगे, पर हमको तो नहीं मिला। हमारा ऊपर है टैंकर, तो मोटराइज टैंकर चाहिए। 3 दिन पहले 3,000 रुपये दे के हमने प्राइवेट मंगवाया था, आज वही 6,000 मांग रहा है। ऑब्वियसली उनको पता है तो वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले खुद हमसे पैसा कह रहे हैं कि दे दो हमें अंडर द टेबल, हम आपको पानी दे देंगे। तो हमको तो बहुत परेशानी है। हमारा पिछले 6 दिन से पेट दर्द कर रहा है। हमारी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई हैं ब्लड की। टाइफाइड और नहीं निकला हेपेटाइटिस, बट फिर भी ख़राब आ रही हैं और बहुत तकलीफ़ में है। हम ना घर में पोछा मार रहे हैं, नहा भी एक मग पानी से रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम बहुत मेडिएवल टाइम्स में पहुंच गए हैं कि जैसे गांव में भी होता होगा। और ये एक पॉश कॉलोनी है, सेंटर ऑफ साउथ दिल्ली है, कैपिटल सिटी में रह रहे हैं। कहाँ हम ग्लोबल बनने की बात कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त है सीएम साहिबा से भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी कि कुछ प्लीज़ इंटरवीन कीजिए, इससे पहले कि हमारे इधर भी इंदौर की तरह कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके भगवान को प्यारे ना हो जाएं। तो वी जस्ट होपिंग। और ये कंटेमिनेशन है, सीवर का वाटर आ रहा है काले रंग का, तो कहीं ना कहीं पाइप मिली हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं है। घर पे कितने दिन से पानी नहीं है? आप बता रहे 6 दिन से पानी नहीं है बिल्कुल भी? 13 दिन से बिल्कुल पानी नहीं पहुंचा? नहीं, 7 दिन पहले तो एमएलए साहब आए थे, तभी सब लोग मिले थे उनसे। और ये कहीं ना कहीं कंटेमिनेट हो रहा है वाटर, तो क्यों नहीं हम एक्सपर्ट इंजीनियर्स हायर करके देख सकते हैं। जल बोर्ड का पानी आया आपके घर पे इन 13 दिनों में? ये पानी जो नहीं, आ रहा है टैंकर वाला, मेरी बात। टैंकर हमको नहीं सर्विस कर पा रहा क्योंकि हमारा जो वाटर टैंक है वो ओवरहेड है, ठीक है। तो उसके लिए मोटर चाहिए चढ़ाने के लिए। इनके पास मोटराइज टैंकर है, लाए थे बट फिर पानी नहीं चढ़ा पाए, पाइप टूट गई, उसके बाद से नहीं आ रहे हैं। और तो हम आपने बहुत मोटराइज टैंकर मंगाया, उसको आपने पे किया? वो तो प्राइवेट मंगवाया जी। कब मंगवाया था? एक ही टैंकर मंगवाया? कितना? 3 दिन पहले किया था। एक ही टैंकर मंगवाया? हाँ, 5,000 लीटर का 3,000 दिए थे। आज वही इंसान हमसे 6,000 मांग रहा है। 5,000 लीटर के? हाँ जी, रेट डबल हो गया है। तो अभी क्या कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि फैमिली में दिक्कत भी है, बीमार हैं? बहुत लोग हॉस्पिटल हैं, डायरिया तो है ही। हमारी बिल्डिंग में आधे लोगों को अभी भी डायरिया है। तो आप यहाँ आरडब्ल्यू ऑफिस क्यों आए मैम? हम चेक करने आए थे कि कुछ होगा समाधान और वॉलंटियर करने की कुछ हेल्प कर सकें इन व्हाटएवर वे। क्या नाम है आपका? मीना बख्शी। देखिए मीना जी हैं, किस तरह से बता रही हैं, जब ये बात कर रही हैं तो वो दर्द इनकी आवाज़ में वो देखा जा सकता है, क्योंकि पानी 13 दिन से यहाँ पर नहीं है। टैंकर इनके पीछे है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऊपर रहते हैं, ऊपरी मंजिल में, लिहाजा मोटराइज टैंकर की ज़रूरत होती है, जो जल बोर्ड ने प्रोवाइड नहीं कराया। प्राइवेट टैंकर मंगाया था, 3,000 रुपये अदा किए, अब वही टैंकर के 6,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं वहाँ किस तरह से पानी की किल्लत हो रही है। और यहाँ आरडब्ल्यू के दफ्तर पर जब आप खड़े होते हैं तो एक यहाँ पर आपको टैंकर्स की जो आवागमन है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं पानी जानने के लिए कि टैंकर कब मिलेगा। तो ये समस्या दिल्ली के पॉश इलाकों में नज़र आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया ने इससे पहले आपको हौज खास की प्रॉब्लम दिखाई और आज हम गुलमोहर पार्क की प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। किस तरह से इन पॉश इलाकों में, जहां पर करोड़ों के फ्लैट्स होते हैं, जहां भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स लोग चुकाते हैं, वहां पर पानी के ये हाल है।